क्या आपने कभी सोचा है कि एक खाली ज़मीन का टुकड़ा करोड़ों की फैक्ट्री में कैसे बदल जाता है? कैसे एलन मस्क या जेफ बेजोस मिट्टी से सोना बना देते हैं? इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र के 4 महाबली कारक है। अगर आप इन 4 को समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि दुनिया में पैसा और सामान बनता कैसे है। चलिए, तो आज हम उन उत्पादन रहस्यों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पर्दाफाश करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद स्टोरीज में। यहाँ पर हम ऐसे ही मज़े से अपने अनोखे तरीके से सीखते हैं। तो चलिए, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो हमारा उत्पादन का पहला और सबसे बुनियादी कारक है भूमि, जिसे हम लैंड कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब सिर्फ ज़मीन नहीं है। तो चलिए फिर जानते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है। क्या है इसमें वो सब शामिल है जो प्रकृति ने हमें मुफ्त दिया है। पानी, कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, जंगल और खनिज। इससे कुछ मिलता भी है, यानी कि रिटर्न, कुछ इनकम। ज़मीन के मालिक को इसके बदले मिलता है रेंट यानी कि किराया। क्या आप जानते हैं, जब दूसरे देशों से आने वाले लैंड रिसोर्सेस जैसे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है तो आपके देश में महंगाई बढ़ जाती है। इसे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। चलिए, अब हमारा दूसरा कारक है श्रम यानी कि लेबर। मतलब मशीनें खुद से काम नहीं करती, उन्हें इंसान चाहिए। यह शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी। यह अकुशल, अर्धकुशल या कुशल हो सकता है। और जैसे भूमि से रेंट मिलता है, वैसे ही श्रम के बदले मिलती है वेजेस यानी कि मजदूरी, या फिर हम कह सकते हैं सैलरी। तीसरा खिलाड़ी है पूंजी यानी कि कैपिटल। बहुत से लोग सोचते हैं कि पूंजी का मतलब सिर्फ पैसा है, लेकिन अर्थशास्त्र में यह मानव निर्मित साधन है। क्या शामिल है इसमें शामिल है मशीनें, औजार, फैक्ट्रियाँ और तकनीक। और इससे कुछ रिटर्न भी मिलता है। हाँ, पूंजी पर मिलता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। एक महत्वपूर्ण बात, पूंजी 2 तरह की होती है। फिक्स्ड कैपिटल जैसे बिल्डिंग और मशीनें जो सालों साल चलती है, और वर्किंग कैपिटल जैसे कच्चा माल और कैश। बिना सही टूल्स के श्रम और भूमि बेकार है। अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा यानी कि उद्यमी। इसे हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर। भूमि, श्रम और पूंजी होने के बावजूद जब तक कुछ नहीं बनेगा, जब तक कोई पहल न करे, उद्यमी वह व्यक्ति है जो बाकी तीनों कारकों को एक साथ लाता है, रिस्क उठाता है और नई तकनीक अपनाता है। इस जोखिम के बदले उसे मिलता है प्रॉफिट। कल्पना कीजिए, एक दुकान की ज़मीन पर दुकान है, कर्मचारी काम कर रहे हैं, मशीनें इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इन सब को चलाने वाला मालिक ही उद्यमी है। तो दोस्तों, जब ये 4 कारक मिलते हैं तभी कोई वस्तु या सेवा पैदा होती है और देश की जीडीपी बढ़ती है। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, ये वो इंजन है जो दुनिया को चला रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह जानकारी सरल लगी तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस फैक्टर पर सबसे ज़्यादा काम करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।